अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शो सिनेमा बास और आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट अपनी होस्ट देविका के साथ। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मस्तानी आंखों वाली रेखा जी के घर के रहस्य की। आखिर क्या वजह है जो इतनी मशहूर अभिनेत्री होते हुए भी उनके घर को सभी रहस्य भरी नज़रों से देखते हैं। तो आज इस सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे हम आज के एपिसोड में। रेखा जी बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन है जिनकी लाइफ रहस्यों से भरी हुई है और उन्हीं में से एक है उनका मुंबई का घर जहां वो खुद रहती हैं, यानी कि उनका बसेरा। यूं तो उनका बंगला काफी बड़ा और शानदार है और बेहद पॉश इलाके में, मगर इसके बावजूद रेखा जी ने घर में ऐसी बहुत सी चीजें की हैं जिसकी वजह से ये बंगला रहस्यों से भरा लगता है। जैसे घर के बाहर की दीवारों पर ऊंचे ऊंचे बैम्बू वॉल्स का होना। घर की चार दीवारी के बड़े होने के बावजूद भी रेखा ने इन्हें बाहर से लकड़ी के फट्टे या फिर बैम्बू वॉल से ढक रखा है जिसमें कोई गलती से भी बाउंड्री के अंदर ना झांक सके, जबकि 24 घंटे घर की सुरक्षा के लिए गार्ड मौजूद रहता है, क्योंकि शायद रेखा नहीं चाहती कि उनके घर की चार दीवारी के अंदर किसी की भी नजर पड़े। शायद वो बहुत ज्यादा प्राइवेसी पसंद हीरोइन है, मगर ऐसा क्या है जिसे वो दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना चाहती हैं? रेखा जी एक फेमस सेलिब्रिटी हैं, एक मशहूर अभिनेत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके फैंस उनकी निजी जिंदगी को बेहद करीब से जानना चाहते होंगे और शायद इससे उनकी प्राइवेसी इफेक्ट हो सकती है। और शायद यही सोचकर उन्होंने अपने घर बसेरा को बाहर चारों तरफ से बैम्बू वॉल से कवर करा रखा है ताकि कोई ताका झाकी ना कर सके। फिल्म इंडस्ट्री में इस बात की भी काफ़ी चर्चा होती रहती है कि रेखा के घर के तमाम दरवाजों में ऑटोमेटिक लॉक है। इनफैक्ट उनके बेडरूम में भी ऑटोमेटिक लॉक है जिसे ऑपरेट करना सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक तो रेखा जी खुद और दूसरी उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हैरानी किस बात पर होती है? जब आप गूगल पर सर्च करेंगे, लिखेंगे रेखाज हाउस इनसाइड पिक्चर, कुछ मिला क्या? नहीं ना। देखिए मैंने भी किया था, लेकिन जब आप ये सर्च टर्म डालते हैं तो आपको रेखा के घर की एक भी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर या गूगल पर नहीं दिखाई देगी। भले ही आप गूगल पर कोई भी सर्च टर्म डाल के सर्च करें, रेखाज हाउस इनसाइड पिक्चर्स, रेखाज हाउस पिक्चर्स, रेखाज हाउस आउटसाइड पिक्चर्स, बट यू विल गेट नथिंग। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में भी रेखा जी के घर की एक भी इनसाइड पिक्चर गूगल पर ना होना बड़ी अजीब सी बात है। हाँ दोस्तों, रेखा जी के घर का इनसाइड और आउटसाइड एक भी पिक्चर हमें गूगल पर नहीं मिलता और वाकई ये बात बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि रेखा जी एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं, एक बड़ी हीरोइन हैं। उसके बावजूद उनके घर की कोई फोटो ना मिलना, इवन घर के अंदर क्या घर के बाहर की भी अगर आप पूरी फोटोग्राफ देखना चाहें और गूगल पे ये सोचकर आप उनके घर का एक अच्छा सा फोटोग्राफ मिल जाए ये सोचकर आप ढूंढें, सर्च करें, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय एक फोटो के जिस पर हर तरफ से बैम्बू वॉल्स लगे हुए हैं। ये नियम, ये बात लोगों को काफी हैरान करती है और रहस्यों का सिलसिला यहीं थमता नहीं है दोस्तों। रेखा के घर का एक और नियम लोगों को काफी हैरान करता है और वो ये है कि रेखा जी के घर में खास और बेहद करीबी स्टाफ मेंबर ही घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इंडस्ट्री में इस बात की काफी चर्चा होती रहती है कि आज तक कोई भी सेलिब्रिटी रेखा के घर के अंदर नहीं गया। किसी ने भी नहीं देखा कि रेखा का घर अंदर से कैसा दिखाई देता है। आज तक ना तो किसी बॉलीवुड स्टार को रेखा जी ने अपने घर इनवाइट किया और ना ही किसी स्टार को घर आने की इजाज़त दी। और जब भी उन्हें किसी अपने दोस्त या अपनी कलीग, अपने को स्टार से मिलना भी होता है तो वो उनसे बाहर मिलना पसंद करती हैं। अभिनेत्री रेखा का बेडरूम भी उनकी लव लाइफ जितना ही मिस्टीरियस है। दोस्तों, आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि रेखा जी के बेडरूम में किसी स्टाफ मेंबर को जाने की परमिशन नहीं है। कहते हैं कि उस कमरे में सिवाय रेखा जी के और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना के अलावा तीसरा कोई नहीं जा सकता। तो ऐसे में रेखा और फरजाना के रिश्तों पर सवाल उठना लाजमी है।
इंडस्ट्री में इस बात की भी काफी चर्चा होती है कि जो रेखा जी का घर है उसके तमाम दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ देखा जाए तो गूगल पे रेखा जी के घर की एक भी इनसाइड या आउटसाइड पिक्चर का ना होना, किसी को घर पर इनवाइट ना करना और सिर्फ करीबी स्टाफ मेंबर्स के अलावा घर पर किसी की एंट्री ना होना, घर में ऑटोमेटिक लॉक डोर होना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई सस्पेंस भरी नॉवेल पढ़ रहे हों, जहां एक के बाद एक रहस्यों पर से पर्दा उठता ही जा रहा है। और इसी कड़ी में रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना का रिश्ता भी है। जी हाँ दोस्तों, रेखा और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना का रिश्ता सबसे ज्यादा करीबी और मजबूत है। रेखा किससे मिलती हैं, किससे क्या बात करनी है, क्या कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है, इन सभी बातों को फरजाना ही तय करती हैं। रेखा के करीबियों का कहना है कि फरजाना की इजाजत के बगैर रेखा कोई भी डिसीजन नहीं लेती। फिर यूं कहें कि रेखा पूरी तरह से फरजाना पर ही निर्भर है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इन तमाम बातों के चलते रेखा और फरजाना का रिश्ता लोगों की नजरों में आता रहा है। हालांकि अपने एक इंटरव्यू में रेखा जी ने फरजाना को अपनी सोल सिस्टर बताया था, मगर फिर भी लोगों की नजर में उनका और फरजाना का रिश्ता एक अनसुलझी पहेली है। रेखा के सुख दुख की साथी फरजाना ने रेखा का कभी साथ नहीं छोड़ा। फरजाना हर कदम पर रेखा के साथ परछाई की तरह देखी गई हैं। फरजाना ने कभी भी किसी दूसरे सेलिब्रिटी का काम तक नहीं पकड़ा, वो सिर्फ रेखा का ही काम करती आई हैं। एक तरफ तो रेखा फरजाना को अपनी बहन जैसी बताती हैं, अपनी सोल सिस्टर बताती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी असल बहन है यानी कि रेखा जी की रियल सिस्टर राधा, उनके कैरियर को खत्म करने की पूरी प्लानिंग रेखा ने की थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, रेखा नहीं चाहती थी कि उनकी बहन राधा फिल्मों में आए और एक बड़ी सुपरस्टार बने। खुद एक कामयाब हीरोइन होने के बावजूद, एक सफल अभिनेत्री होने के बावजूद रेखा जी क्यों नहीं चाहती थी कि उनकी बहन राधा भी एक हीरोइन बने और फिल्मों में काम करें? आखिर क्या थी वो वजह जिसके कारण रेखा जी नहीं चाहती थी कि उनकी छोटी बहन राधा फिल्मों में काम करें? साउथ के मशहूर फिल्म स्टार जेमिनी गणेशन की बेटी रेखा, जो कि खुद बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपनी मस्तानी आंखों से और अपनी शोख अदाओं से कई सालों तक फिल्मी पर्दे पर लोगों को अपना दीवाना बनाया, उसने कभी भी अपनी रियल बहन राधा को फिल्मों में नहीं आने दिया। आखिर क्यों? शायद इसका दूसरा पहलू भी है कि रेखा जी नहीं चाहती थी कि उनकी छोटी बहन राधा फिल्मों में काम करें, और इसके पीछे थी एक वजह, वो मुश्किलें, वो कॉम्प्रोमाइजेस, वो परेशानियां जो रेखा जी ने बचपन से देखी थी। रेखा जी मजबूरी में एक एक्टर बनी थी क्योंकि उनके सिर पर घर की जिम्मेदारियां थी। पिता एक बड़े स्टार थे, मगर बावजूद इसके उन्होंने कभी भी इन दोनों बहनों को बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐसे में रेखा को मजबूरन फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ा और काम करना पड़ा। यूं तो रेखा ने बचपन से ही एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, मगर बतौर हीरोइन 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में घर चलाने के लिए रेखा जी ने बी और सी ग्रेड की फिल्में भी की। शायद इसीलिए रेखा नहीं चाहती थी कि उनकी बहन राधा भी फिल्मों में काम करे और ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करे। ऐसा हुआ भी। मशहूर अभिनेत्री रेखा ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। ना चाहते हुए भी मजबूरन छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा। बेटी होते हुए भी बेटी का दर्जा नहीं मिला क्योंकि उनके पिता ने उनकी माँ से कभी शादी नहीं की थी। उनके पिता ने कभी उनके घर को फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं किया। जिंदगी भर के लिए अपने जीवन साथी का साथ तक नहीं मिला। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से शायद रेखा जी ने अपने नेचर को रिजर्व कर लिया और लोगों से कट गईं। और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें सस्पेंस भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया और आए दिन हमेशा उनके बारे में कोई ना कोई चर्चा, कोई ना कोई गॉसिप
होती ही रहती है, लेकिन रेखा जी ने कभी भी उस बात पर कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया और सामने आकर कोई सफाई नहीं दी। इवन रेखा जी के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है और उस बुक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अरे इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं, क्योंकि वाकई बुक में कोई ऐसी खास बात नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है, जो है वो मन के अंदर है, उनके दिल के अंदर है। रेखा जी की जिंदगी की स्टोरी जानने के बाद हमें ये मोटिवेशन मिलता है, शी नेवर गिव अप। वाकई दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ। उन्होंने अपने काम का साथ कभी नहीं छोड़ा। रेखा जी के बारे में फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से आपसे होगी मुलाकात ऐसी ही किसी रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।